मेरे शरीर के अंदर मैं कुछ भी खा लूं, मेरा शरीर की ऊर्जा बनेगा। मेरा शरीर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। किसी और जीव को कौन से उसके हार्ट अटैक हो गया, कौन सा स्कैनिंग कराई है, MRI कराई है, किस जीव में ने कराई है, ये मेरे विचारों की उलझन ही मेरे को बीपी कराती है, ये मेरे मार्जिन की उलझन ही मुझे शुगर कराती है, मेरे हार्ट अटैक करती है। अगर मैं स्वीकार भाव कर दूं कि सृष्टि तूने सूरज के अंदर इस बार 50 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, मैं उससे लड़ाऊं, अरे तूने जो करना है कर, मुझे 50 डिग्री में नहीं रहना है, मैं तो 25 डिग्री में रहूंगा, मेरे में क्षमता मैं एसी बना लूंगा, तेरी उलझने तू कर, मेरी क्षमता है, मैंने उलझने के बजाय एसी बना के अपने आप को संयम बनाया है, इसलिए मुझे इसका अपनी शक्ति को उड़ाना है, सृष्टि से झगड़। और जब भी मैं किसी का सामना करता हूं वो कमजोर होता है, क्योंकि मेरी सामना करने की शक्ति। अगर मैं अपने साथ कुछ शस्त्रधारी लेके चलता हूं तो मैं कहीं कमजोर हूं, और मैं अंदर बलशाली हूं, देखने में कैसा हूं मुझे कभी जरूरत नहीं, क्योंकि विचारों का बलशाली ही बगैर शस्त्र के रहता है। शास्त्र को जिसने शस्त्र बनाया वो डूबा नहीं, जिसने शस्त्र को शस्त्र बनाया शास्त्र चला गया, वो डरपोक होकर हमेशा ही चलता रहता है। ये संविधान नहीं है। अपने भीतर के अंदर शास्त्र को जगाओ, ईमानदारी करो, और शस्त्र को नहीं, शास्त्र को शस्त्र बनाओ। अपने अंदर इतनी ज्ञान ऊर्जा बना दो कि एक टीचर 40 के दिन के अंदर 5 क्लास लेकर कितने व्यक्तियों को ज्ञान बांट सकता है। मेरे पास भी कुछ ना कुछ है। मेरी शक्ति तो इतनी है कि सृष्टि रचयिता के पास वो शक्ति नहीं है। संविधान की बात हो रही है, संविधान के अंदर एक हमारे गवर्नर को, RBI गवर्नर को एक संविधान के अंदर राइट दे दिया गया है कि तू जिस भी कागज टुकड़े पे साइन करेगा, तू 1 रुपये लिख, 1 की वैल्यू हो जाएगी, 500 लिख, 500 हो जाएगी, 2000 लिख दे, 2000 वैल्यू हो जाएगी। तेरे में इतनी शक्ति, इतना निर्माण और इतना अधिकार है तेरे पास, एक छोटे से कागज के टुकड़े पे तेरे साइन हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मगर तू वैल्यू बढ़ा सकता है किसी कागज की, मालिक नहीं है। मालिक वो है जो उसके पास है। इसलिए मुझे जिसने रचा है, तेरी शक्ति जो थी, और मालिक मैं अपने जीवन का हूं। जब तक ये मैं अपने अंदर नहीं लूंगा, मैं अपने जीवन में घुसना नहीं चाहूंगा। दूसरी मेरी जरूरत है जल। जितने भी पुरातन समय के अंदर जितने भी शहर बसे थे, नदी नालों के सामने रहे कि जल की भी प्रवृत्ति मेरी वही थी। हर जीव प्राणी के लिए, वो किसी पशु पक्षी की है नहीं। मेरे दूसरी उपलब्धि जो जरूरत है जल है, इसीलिए जल ही जीवन है। जहाँ जल नहीं है उसमें प्लेनेट में जीवन नहीं है, और जीवन है तो जल है। ये मेरी दूसरी, ये तत्व नहीं है, ये मेरे जीवन की है, ये हर जीव के लिए। तीसरा, इस शरीर के लिए आहार चाहिए। इतने वन थे कि मानव ने या जीव में सिर्फ वनों में आगमन हुआ, वन ही वन, तो उसको वहां आहार हुआ। कोई ऐसा जीव बता दो जिसकी ये उपलब्धि नहीं, और उस आगे चलने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए। सूरज भी अपनी ऊर्जा इस पृथ्वी की हर जगह में देता है। समय अलग अलग हो सकता है, घूमता है पृथ्वी, मगर ऊर्जा होती है। ये 4 जो है, अगन, मिट्टी, और ये मेरे तत्व नहीं है, ये मेरे जीवन की जरूरत है। मेरे शरीर के मानव के लिए नहीं है, हर जीव प्राणी के लिए आकाश के अंदर है। इसकी किसी को जरूरत नहीं, जो जहां वहीं रहे। और ये मानव के अंदर एक गुण था, उसके अंदर बुद्धि थी। उसने कहा कि मुझे यहाँ वन में नहीं रहना। अपनी जरूरत को बढ़ाता रहा, इसलिए वो दुनिया घूमता रहा। ये और जीव प्राणी में नहीं है। मैं अपने अन्न के लिए नहीं, अपनी उपलब्धि के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ। इस भ्रम को भी हमें अन्न के लिए नहीं, वो तो मैं चाहूँ मुझे मिलेगा, मगर अपने जीवन की उन्नति के लिए, दूसरी प्रगति के लिए सरलता और सजगता और सहजता के साथ मैं उपलब्धि करता रहूं। ये सिर्फ मानव है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने वन काट के शहर बना दिए, और फिर क्यों मुझे कहते वन में चला जाए? अगर मुझे वन में ही रहना तो मैंने शहर क्यों बनाया? तो मैं इन भ्रमित विचारों से जो पुराने विचार थे, जो उत्तम हैं, उनको लेके जाता है, और जो आज नहीं है उनको छोड़। पूरी धरती के अंदर एक बात कहती है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत छोड़ो। कोई चीज किसी के लिए छोड़ी जा नहीं सकती।
ये मानव की शक्ति में नहीं है, इसलिए इनमें उलझना नहीं है। अपनाना है, त्याग छोड़ने में नहीं, अपनाने में है। मैंने आपसे प्रेम अपना लिया तो नफरत खत्म होगी। मैंने आपसे अपनी कुर्सी का त्याग आपको कहा यहाँ हो जाओ तो संस्कार हो गया। अपनाना है, मैंने अगर किसी को कह दूं कि तेरा कलर टीवी आ गया है तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घर से बाहर निकाल दे, कभी नहीं निकालेगा। अगर कलर टीवी उसके घर भेज दो, ब्लैक एंड टीवी कब निकल जाएगा। सो हमें आगे से बढ़ना लेना है। क्या अपनाना है कि पुरानी चीज चली जाए, उसको नहीं ढोना है, ये भी एक सुविधा। और इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर हम देखेंगे तो हमारे भीतर प्रश्न खत्म हो जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जिससे भी पूछो 5 गुणा 5 क्या है, सब बोलेंगे 25। किसी से पूछो कैसे तेरे को पता है, सीखा है। वो सिखाया किसने है? किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान होता है, और ज्ञान दूसरों को देने के लिए विधि द्वारा दिया जाए तो विद्या बनती है, नहीं तो ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और जहां पर विधि द्वारा उस ज्ञान को दिया जाता है उसे विद्यालय कहा गया है, और जो उस विद्यालय में उस विद्या के अर्थ को समझने लगा उसे विद्यार्थी कहा गया है। मगर जो उसको दे रहा है उसको अध्यापक कहा, क्योंकि उसने अपने जीवन पे वैसा अध्ययन करा है, वैसी रीति को अपनाया है। और इसीलिए हमने A to Z या पवन अक्षर हो गए या 0 से 9 तक फिगर हो गए, ये विधि द्वारा बनाए गए। पूरे मानव जगत में इसमें उलझन नहीं है, क्योंकि देने वाला अध्यापक स्वयं जीवन पे अध्ययन हुआ है। और हमें कहीं पर भी ऐसा उस व्यक्ति से कोई उद्देश्य नहीं लेना है, उससे कोई ऐसा नहीं लेना जिसने अपने जीवन पे बन के अध्यापक नहीं बना। अध्यापक वो नहीं है कि जो किसी उस अनसीन चीज के अध्यात्म, मेरा अध्ययन जो वो मैं बात करूं, ये आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक वो पुरानी लिखी हुई बातों को इंफॉर्मेशन करने वाला मैसेंजर या डाकिया बनने वाला आध्यात्मिक। जब हम ये चीजें देखेंगे तो हम देखेंगे कि मेरे जीवन के अंदर मैं अगर प्राकृतिक संविधान को उसी समझ के चलता हूं तो प्रकृति ने तो मेरे को हर चीज दे रखी। जब भी मानव के अंदर एक मेल और फीमेल का शारीरिक मिलन होता है, और शारीरिक मिलन के बगैर कोई जीव इस जगत में आ नहीं सकता। और 40 दिन के बाद वो चेतना खुद आके संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में मैंने आ गई। और 7 के 7 पड़ाव, 40 के 7 पड़ाव पूरे करके वो इस जगत में अपने शरीर को पूर्ण करके आ जाती है। 7 जन्म, लकी 7, ये 7 पड़ाव हैं। और 40 का महत्व 40 के 7 पड़ाव हैं। अगर हम ये समझेंगे तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से और इस दिन कर लेते हैं, वो हमारा हो जाता है। स्कूल के अंदर हमने पढ़ा 40 दिन पढ़ा, अक्षर 40 दिन पढ़े, उस पर ध्यान दिया। अब हमें वो स्कूल की जरूरत नहीं है, टीचर की जरूरत नहीं है, उस कायदे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हो गया है। अगर हमें धार्मिक ग्रंथ आज तक पकड़ा हुआ है, इसका हमारा नहीं है, क्योंकि विधि द्वारा नहीं दिया, हमने उससे सूचना ली है और सूचना ट्रांसफर करी। मैसेंजर हैं, डाकिया हैं, और डाकिया तो सिर्फ दूसरे की चिट्ठी पढ़ता है। हमें इस पर ध्यान रखना है कि मैंने अपने जीवन में दिया। इसलिए दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर कभी भी कोई बात कही गई है वो स्वयं के जीवन पर आधारित होकर, स्वयं पर करके, स्वयं के जीवन पे जो पाया है वो इस मुख द्वारा प्रकट करा है। मुख का मुखिया जो है, अगर वो सच है तो उसका शरीर सच है। अगर मुखिया गलत है तो मुखिया भी दुर्बल रहता है, वो भी बीमार रहता है। मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इस बात पे नहीं खाना, मुझे स्वीकार भाव से खाना है। अगर मैं उस पर ध्यान दूंगा तो प्रकृति के अंदर मेरी चीजें बनाई गई है, मेरे शरीर के लिए बनाई गई है। अगर एक जीव के लिए वो खाता है, उसके लिए है, तो मैंने खा लिया तो कैसे वो गलत हो सकता है? मेरे विचारों में गलत हो रहे हैं। 20% से ज्यादा मेरे को शारीरिक आहार नहीं चाहिए। जो मैं खाता हूं शरीर के ईंधन है, और 80% मैंने अपना जीवन इस पे व्यर्थ कर लिया कि मुझे खाना क्या है, क्या नहीं।
40% से अधिक जो ये मैं नेत्रों द्वारा आहार लेता हूं, जिसका मुझे ज्ञान ही नहीं है, वो मेरे जीवन को निर्धारित करता है। 20% नासिका और कान जो मैं लेता हूं, सुनता हूं, जाने अनजाने में, वो मेरे जीवन को निर्धारित करता है। स्पर्श, सर्दी है, गर्मी है, और सिर्फ 10% जो है मैं अपनी बुद्धि के द्वारा उस जीवन को करता हूँ। वो टिगाड़ जो है मैंने उस पर ध्यान देने बजाय मैंने शरीर के हार पर वजन किया। जबकि प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति का संविधान क्या है? हम शाकाहारी और मांसाहारी में उतर गए। प्रकृति ने शाकाहार उसे बनाया जो अपना आहार स्वयं बनाता है, वो किसी और को आहार नहीं बनाता। सब्जी जो है, करेला, सेब, टमाटर, गन्ना, कितना भी है, वो किसी और का कभी आहार नहीं बनाते, वो स्वयं का आहार स्वयं से अर्जित है। वो शाकाहार है, प्राकृतिक नियम। और हमने उसे शाकाहार मान लिया, और जिसने उस शाकाहार को खाया, और अगर हमने उसे खा लिया, हमने उसे मांसाहार खा लिया, वो भी मांसाहार है, वो भी मांसाहार है। इन उलझनों से लेके मेरे विचार कितने शाकाहार हैं और विचार कितने मांसाहार हैं। अगर समाज के लिए घातक है तो मांसाहार है, और समाज के लिए सही उन्नति के लिए तो शाकाहार है। मैं विचारों से अपने आप को शाकाहारी बनाऊं, इनमें उलझने न करूं। मेरे विचार को, मेरी सृष्टि जो बुद्धि है वो मुझे लेके जाती है, और बुद्धि को ले जाने के लिए जब तक मेरे पांव से योग नहीं लेंगे, मेरे शरीर का क्या है? मेरी टांग में अगर दर्द हो गया तो क्या दूसरी टांग कहती है मैं काम नहीं करूंगी? मेरे हाथ में अगर दर्द हो गया तो क्या दूसरा हाथ कहता है मैं काम नहीं करूंगा? वो कहता है कि उसका भी ज्यादा अपने अंदर ऊर्जा बढ़ा के मेरा दूसरा हाथ उससे ज्यादा काम करता है, मेरी टांग दूसरे से ज्यादा काम करती है। मेरे साथी, मेरा परिवार, मेरे समाज का हिस्सा कोई कमजोर है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करूं, अपनी ऊर्जा बढ़ा के उसके सहयोग दूं। ये सामाजिक नियम होना चाहिए, सहयोग की। और कितनी ईमानदारी है मेरी जीवा के अंदर। मैंने खट्टा खाया तो इसने कभी मीठा स्वाद नहीं दिया, और मीठा खाया तो कड़वा स्वाद नहीं बताया है। ये जो सही है वो बताया है। जब मेरी जीवा मुझे सही देता है, और मैं इस जीवा से क्यों उलट और झूठ बोलता हूं, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। मैं भी अपनी जीवा से ऐसा कड़वे को सच्चा और मीठा और मीठे को कड़वा ना कहूं। मैं भी इस संविधान का मानूं, और जब तक मैं इस संविधान को नहीं मानूंगा तो मैं अपनी